नमस्कार। आज जो है हम स्टार्ट करते हैं टैगोर जी के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जी, और उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर और अंतर्राष्ट्रवाद के ऊपर, मानवता के ऊपर विचार प्रस्तुत, काफ़ी सीख हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और जिसका यूपीएससी ने पिछले वर्ष मेंस में क्वेश्चन पूछा। गांधी जी और टैगोर जी, यहाँ से प्रश्न आया था, दोनों के में कंपैरिजन करना था और दोनों के शिक्षा में। यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन आमतौर पर इंटरव्यू में पूछता है, और आजकल ये ट्रेंड है तो पीसीएस भी यूपीएससी को फॉलो करते हैं। हरियाणा पीसीएस के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है, और खासकर कि अगर कोई बच्चा ऑप्शनल का है एससी में तो उससे का वो, या फिर यूपी में भी कल जैसे का बड़ा रोल रहता है, या हर स्टेट में ही रहता है, वहाँ भी एक पॉसिबिलिटी रहती है, तो पूछ सकते हैं। बेसिकली जब हम देखते हैं कि भाई हिटलर आया, उससे पहले मुसोलिनी आया, या उससे भी पीछे चले हम, आपका बिस्मार्क को लौह पुरुष कहा गया। कितना उचित है उनको लौह पुरुष कहना, या कितना उचित है कि भाई मुसोलिनी और हिटलर द्वारा और जर्मनी को संसार में सर्वश्रेष्ठ बना देना। जैसे आजकल विश्व गुरु की बात हम करते हैं, हमारे जो है मोदी जी हैं आपका, वो कहते हैं कि विश्व गुरु बना देंगे, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी तड़का रहता है। तो राष्ट्रवाद सही है या नहीं है देश के लिए, और है तो कितना सही है, और नहीं है तो कितना सही नहीं। तरह टैगोर जी के विचारों के संदर्भ में हम देखेंगे कि भाई तो राष्ट्रवाद आया, बिस्मार्क ने इटली जर्मनी का एकीकरण कर दिया, अच्छा काम किया, बट जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी पनप गई, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ, वर्ल्ड वार भी हुआ। तो समीक्षा करें तो फिर देखते हैं कि जिस तरीके से हुआ था ना, था एकीकरण निश्चिंत था, बट जिस तरीके से किया गया, जिस राष्ट्रवाद को बढ़ाया गया, तो राष्ट्रवाद खतरनाक था, जो चरम पर गया। तो अब देखें कि टैगोर क्या कह रहे हैं राष्ट्रवाद। टैगोर कहते हैं कि राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट है बेसिक, वो कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। राष्ट्रवाद है यूरोप से आया, यूरोपीय अवधारणा है। यूरोप में बेसिकली राज्य संगठन है वो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित, और उसी से प्रेरित होकर के आप देखेंगे कि भाई यूरोप एक मजबूत, आपका जो मजबूत राष्ट्र है वो उभर करके आए, जैसे ब्रिटेन, जिसमें कहा गया कि मेरे साम्राज्य का सूरज डूबता ही नहीं। बट दिक्कत ये है कि जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म है, का हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? का इम्पैक्ट दो तरीके से हम देखेंगे। एक, क्रिएटिविटी, और एक आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि जो स्वतंत्रता है आपके, जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता, उसके ऊपर, ये दोनों के लिए घातक माना गया है अकॉर्डिंग टू टैगोर जी। दोनों के लिए खतरनाक है। क्रिएटिविटी को ये खत्म कर देता है। जैसे आपने मोदी जी को सुना होगा, जो इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये क्या वर्ड यूज करते हैं? अर्बन नक्सल। तो ये अर्बन नक्सल कौन है? बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी एक नया आइडिया देगा समाज को, परंतु राज्य, यानी कि राष्ट्र, राष्ट्र राज्य क्या करता है? इन दोनों का दमन कर देता है, सृजनात्मकता का भी और स्वतंत्रता का भी। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसको सुन भी लेंगे, पेगासस, जासूसी भी हो जाएगी। बिग ब्रदर इज वॉचिंग, बिग ब्रदर देख रहा है कहीं से भी। जैसे मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं ड्रोन उड़ा करके देख लेता हूं कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे अडानी का भ्रष्टाचार उनको नजर नहीं आता, वहां ड्रोन शायद जाते नहीं। तो यहाँ आप देखिएगा कि ये क्रिएटिविटी और स्वतंत्रता का दमन कर देता है, व्यक्ति और समाज की जो स्वतंत्रता है उसका दमन कर देता है।
तो पश्चिम जगत का जो राष्ट्रवाद है और भारत का जो राष्ट्रवाद था तत्कालीन, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उस समय की, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं था। राष्ट्रवाद विशेषता ये है कि ये दूसरे को सहन नहीं करता। टैगोर जी कहते हैं कि दूसरे को सहन नहीं करता, तो यूरोपीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद में कोई difference नहीं था। भारतीय उद्योग तो चाहिए परंतु और किसी के नहीं। तो राष्ट्रवाद आपका दोनों में कोई डिफरेंस नहीं माना उन्होंने। समाज क्या है, मानव समाज की जो मानव है उसकी स्वाभाविक प्रकृति है। समाज बेसिकली स्वाभाविक प्रकृति है, जहाँ प्रेम है, मानवीय सहजता है, जहाँ प्रकृति की सुंदरता है, सौंदर्य है, कला का सौंदर्य है, इसमें व्यक्ति समाज में रह करके ज्यादा स्वतंत्र बनता है, ज्यादा सृजनशील बनता है। तो वो एक स्वाभाविक हुई मिल संस्था। बट राष्ट्र को जो टैगोर जी कहते हैं वो एक आर्टिफिशियल है, कोई वो प्राकृतिक नहीं है। वो तो एक आपका आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। जैसे मशीन होती है कृत्रिम, तो वो कृत्रिम है। मतलब जो आपका क्या राष्ट्र है, राष्ट्र शक्ति का उपकरण माना है, मतलब कृत्रिम उपकरण माना, शक्ति का उपकरण माना, जो कृत्रिम है। अब बात यह कि राष्ट्र क्या होता है। जैसे हम बार बार राष्ट्र राष्ट्र कह रहे हैं, तो राष्ट्र में बेसिकली जब संपूर्ण जनसंख्या, किसी क्षेत्र विशेष की जब संपूर्ण जनसंख्या किसकी बातचीत करने लग जाए, शक्ति की बातचीत करे, धन दौलत संपदा की बातचीत करे, और सर्वोच्चता अभ्युदय सर्वोच्चता की बातचीत करे कि हम ही सर्वोच्च हैं, बाकी कुछ नहीं है। जैसे पहले ब्रिटेन कहता था कि मेरा सूरज कभी डूबता नहीं, फिर अमेरिका की मोनोपोली आई, रूस ने टक्कर दे दी, फिर अमेरिका के मोनोपोली को आजकल चीन टक्कर दे रहा, चीन कह रहा कि हमसे कोई नहीं है। तो ये जो भ्रम है ये हो जाता है, और इस भ्रम में हम दूसरे को सहन नहीं कर पाते। दूसरे को सहन न कर पाना राष्ट्रवाद की एक बड़ी समस्या रही है, टैगोर जी कहते हैं। तो राष्ट्र बेसिकली शक्ति का संगठन माना है, और जो शक्ति है राष्ट्र की, जो पावर है, वो आज के समय में कैसे बढ़ रही है। जो हमारी तकनीक है, मोबाइल फोन है, साइंस टेक है, जितना भी तकनीक आया है, जितना मशीनी युग आया है, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, जहाँ व्यक्ति का डीप फेक भी बनाया जा सकता है। जहाँ मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे गरबा खेलता हुआ दिखाया गया है और मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे। आजकल एक दो एक्ट्रेस हैं, उनकी आपका न्यूड फोटो भी डाली गई हैं, काफ़ी गलत है। तो ये साइंस है। साइंस का डेवलपमेंट करके क्या होता है कि राज्य आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। अब आपका जो डाटा है आधार के तौर पर सारा सरकार के पास है, एक डाटा के तौर पर आ गया, फाइल बन गई उस। अब वो डाटा है, उसका आने वाले समय में किसी तरह दुरुपयोग भी हो सकता है। वो कोई इतना एकदम से फुल प्रूफ तो नहीं है। कई बार हमने न्यूज़ देखी है, वहाँ लीक हो गया, वहाँ लीक हो गया, हालांकि सरकार मना करती रहती है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि भाई सरकार जो है आपका इसका प्रयोग करके, साइंस एंड टेक का प्रयोग करके आपको देख सकती है। जैसे आजकल हर चीज़ डिजिटल हो रही है, हमारा डाटा पूरा सरकार के पास है। जैसे हरियाणा में फैमिली आईडी है तो सारा डाटा सरकार के पास है, किस जाति की हो, क्या नाम है, कहाँ हो, कैसा है, क्या है, सब कुछ जानती है। इलेक्शन आपका मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं सरकार के पास। सरकार आपको निगरानी कर रही, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, पेगासस आया था। तो ये साइंस टेक के द्वारा सरकार जो है अपनी शक्ति का फैलाव कर रही है। घर 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 जाने की जरूरत नहीं, अब आपके घर में ही आपको देख रहा है मोबाइल, और सारी सूचनाएं सरकार को दे रहा है। सरकार साइबर अटैक भी करा देती है। तो अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। वो राष्ट्र बता रहा है कि देखिए संभल जाइए, नहीं मैं आपको डरा सकता हूं, डरा के जेल में भी डाल सकता हूं। यानी कि आतंकित, मतलब आपको राष्ट्र क्या कर रहा है, आतंकित कर रहा है, राज्य आतंकित कर रहा है, आपकी आंतरिक स्वतंत्रता को छीन रहा है, आपकी सृजनात्मकता को छीन रहा है। तो ये चीज क्या होती है कि राष्ट्रवाद के नाम पर
आपके घर घर पहुंच, शक्ति का विस्तार भी। ये टैगोर जी कहते हैं कि नकारात्मक है। ये क्या हो रहा है, हम बोलने से डरते हैं, अरे मोदी सुन तो नहीं रहा होगा, पेगासस। बोलेंगे नहीं हम, कारण कोई सुन ना ले, मतलब बिग ब्रदर आपको वॉच ना कर ले, मतलब। तो जब बोलेंगे नहीं, नए आइडिया कैसे आएंगे? और जब नए आइडिया आएंगे नहीं, देश डेवलप कैसे? अब दूसरा कि जो राष्ट्रवाद है, जैसे मैंने कहा कि समाज क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और राष्ट्रवाद क्रिएटिविटी का दमन करता है। उत्पादन को बढ़ाएगा, संचय को बढ़ाएगा, परंतु विनाश भी करेगा। तो टैगोर जी कहते हैं कि यह अवधारणा विनाशात्मक है, सृजनात्मक नहीं है, मतलब। अब दूसरी बात है कि अब हम जो राष्ट्रवाद है जो, उसको हम एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? तो एक्सेप्ट हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि कई जैसे थिंकर हैं, होब्स हैं, कहते हैं कि भी मानव स्वभाव से लालची है, तो हमारा लालच, शक्ति पाने की लालसा, लोभ और शक्ति पाने का लालच, दोनों हमें इसको एक्सेप्ट करने को मजबूर कर देता है और हम उसकी मानसिक गुलामी को स्वीकार भी कर लेते हैं। अब ये मानसिक जो गुलामी है वो किस प्रकार से आती है फिर व्यक्ति में? वो मानसिक गुलामी यानी कि भीड़ का जो मनोविज्ञान है वो कैसे सेट किया जाता है? भीड़ का मनोविज्ञान सेट किया जाता है मीडिया द्वारा। मीडिया क्या करता है? मीडिया आपके विचारों को बदलता है। मीडिया वही दिखाएगा दिन रात, जैसे भारतीय मीडिया, जिसको प्यार से गोदी मीडिया भी कह देते हैं, तो क्या है, आज तक है, जी न्यूज है, एबीपी है, न्यूज 18 है, न्यूज नेशन है, पता नहीं कितने हैं ये, एक आपका प्रणब अर्णब गोस्वामी का है, और कितने हैं, नाविका पाविका, पता नहीं कौन कौन है। ये लोग क्या करते हैं, दिन रात हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मतलब आपके घर घर में नफरत जा। तो आपके विचारों को मैनिपुलेट कर देता है मीडिया, और मीडिया किसके अनुसार ले आता है? जैसा राष्ट्र चाहता, जैसा राज्य चाहता है, आपके विचार वैसे ही ले आएगा। आपके मन में बस कुंठा भरी रहेगी, नफरत भरी रहेगी, दूसरे के प्रति घृणा भरी रहेगी। तो ये क्या होता है, जनमानस को जो है आपको प्रेरित कर देता है और जनमानस में जातीय श्रेष्ठता की भावना भर देता है, रंग की श्रेष्ठता की भावना भर देता है, जातीय गर्व करना शुरू कर देते हैं हम, धार्मिक गर्व करना शुरू कर देते हैं, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम। ये क्या हो रहा है? दूसरों के प्रति घृणा, जातीय श्रेष्ठता, ये सारे हथियार हैं। और ना माने तो ये टीडी, सॉरी ईडी, ईडी नहीं, गलती बोल, ईडी मतलब टीडी की तरह ही, वैसे तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो ईडी है, मतलब नहीं मानोगे तो जेल में डाल देंगे। डीएसपी देवेंद्र शर्मा पुलवामा केस के बाद आतंकवादियों के साथ पकड़े गए, 6 महीने में बाहर आ गए। इसलिए बाहर आए कि शर्मा नाम लगा था, उसके बच्चे बांग्लादेश पढ़ते हैं। कमाल है भाई, भारत के बच्चे बांग्लादेश पढ़ रहे हैं, सोचो, जांच नहीं हो रही। और खालिद, पता नहीं उसका गुनाह क्या था, गुरु नहीं हुआ आज तक, कुछ भी नहीं पता, बाहर ही नहीं आ रहा। तो ये आपका अपना एक दुश्मन चुन लेता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के नाम पर उसको दुश्मन बना दिए जाएंगे, ये धर्म है, इसको दुश्मन मान लो अपना, और उसको दुश्मन मान करके अपनी सत्ता की प्राप्ति करो, तो अपने विशिष्ट उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करो। मतलब ये जो नफरत फैलाई जाती है, इसमें मीडिया, और मीडिया के पीछे कौन है? संगठन है। संगठन किसका? राष्ट्र का संगठन, तो वो खड़ा रहता है। और अब इतना माइंड वॉश हो जाता है कि भीड़ का सदस्य क्या होता है, नैतिकता भूल जाता है और विवेक भूल जाता है। तो जब मनुष्य अपना विवेक भूल जाता है तो समझ लीजिए नाश उस पर छा जाता है। जैसे विवेक मरा, नाश छा गया, वो कुछ गलत करेगा और उस गलती को वो सही मानेगा कि नैतिकता उसके पास नहीं है, विवेक उसके पास नहीं है और मानवता उसकी मर चुकी।
जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और विवेक मर गया तो समझ ली नैतिकता मर गई, मानवता मर गई। यहां टैगोर कह रहे हैं कि ये तीन चीजें नहीं होती उसमें, राष्ट्रवाद में। इसलिए क्या करो, मानवता को मानो, अंतराष्ट्रवाद बनो, राष्ट्रवाद की तरफ जाओ। तो राष्ट्रवाद के नाम पर फिर ये घिनौने काम होते हैं, और उसको जस्टिफाई भी कर देता राष्ट्रवाद। इंग्लैंड का व्यक्ति कहता था कि मेरे साम्राज्य का सूरज डूबता नहीं, उसको उसके राज्य पर गर्व था। और कंपनी के शासन के दौरान या कंपनी के शासन के बाद भारत में करोड़ों लोग अकाल से मर गए, और देशों में कितने मरे होंगे। करोड़ों लोग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित हो गए, करोड़ों लोग मारे गए। के बावजूद भी वो नैतिकता से परे, विवेक शून्य, मानवता का विरोधी, वो घिनौना व्यक्ति क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे साम्राज्य का सूरज डूबता नहीं। अरे मानव कहाँ गया, सबको मार रहे हैं, सर्वनाश कर रहे हैं, और सर्वनाश को ही हम क्या कहते हैं, ये विकास कर रहे हैं। तो ये आपका राष्ट्रवाद के नाम पर होता है। दूसरा, राष्ट्रवाद की जो प्रकृति को यूरोपीय साम्राज्यवाद का मूल कारण माना, कि राष्ट्रवाद जो है आपका, राष्ट्रवाद के कारण ही यूरोपीय साम्राज्यवाद आया। कैसे आया? राष्ट्रवाद में मैंने कहा कि दूसरे को सहन ना करने की प्रवृत्ति होती है, सर्वोच्चता की प्रवृत्ति होती है। अभी तीन चीजें बताई दी, शक्ति की प्रवृत्ति होती है, संपदा की प्रवृत्ति होती है, और साम्राज्यवाद क्या करता है, शक्ति भी चाहता है और धन भी चाहता है, लूट। जैसे भारत से धन का बहिर्गमन किया गया, भारत को लूटा गया दोनों हाथों से अंग्रेजों द्वारा। और क्या चाहता है, अभ्युदय, यानी कि सर्वोच्चता, मैं ही मैं हूं। तो आपका साम्राज्यवाद क्या करेगा, शक्ति, यानी कि युद्ध करेगा, युद्ध करके दूसरे क्षेत्र को जीत लेगा और शक्ति का विस्तार कर लेगा, और उसी शक्ति के बल पर धन लूटेगा। जैसे बाहर से आपका फोन किया गया, पूरा लूट लो भारत को, सोने की चिड़िया है। अभ्युदय, फिर सर्वोच्चता प्राप्त करेगा, जैसे ब्रिटेन ने प्राप्त की। तो ये दूसरा, इसमें कहा गया कि साम्राज्यवाद जब आया तो जो यूरोपियन हैं, यूरोपियन कैसे लोग बन गए, हिंसक जानवर। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र के तौर पर ज्यादा संगठित थे, के पास संगठन बड़ा था, राष्ट्रवाद था वहां पर, वो हिंसक जानवर थे। और उन हिंसक जानवरों ने जो राष्ट्र के तौर पर कम संगठित थे, जहां शांति थी, निरीह प्राणी थे बेचारे, एशिया और अफ्रीका वाले, इन एशिया और अफ्रीका वालों ने क्या किया, ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अपना गुलाम बना लिया, लूट लिया, लहू लुहान कर दिया उसको। तो ये राष्ट्रवाद के नाम पर किया गया, राष्ट्रवाद ने इसको बढ़ाया, तो लूट में बदल दिया। यहां आपका लाशों के अंबार लगा दिए यूरोपियन ने, और वो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके अंदर की मानवता, नैतिकता और विवेक मर चुका था। तो राष्ट्रवाद बेसिकली मानवता के खिलाफ है। हालांकि आज भारत में जोर शोर से राष्ट्रवाद को प्रचारित किया जा रहा है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम सकारात्मक राष्ट्रवादी हैं। कोई राष्ट्रवाद नहीं होता, ना सकारात्मक ना नकारात्मक, केवल मानवता होती है। मानवता का विकास जरूरी है। इसलिए टैगोर कहते हैं कि अंतरराष्ट्रवाद की तरफ जाइए, राष्ट्रीय दीवारें तोड़ दीजिए, वैश्विक मानवता, जन कल्याण की तरफ आइए। लोग भूख से तड़प रहे हैं, कुपोषण की समस्याएं हैं, नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगार हैं, मंदिर दर्शन कराएंगे, अरे नौकरी दे दो,
हर साल मंदिर दर्शन करेगा वो, पर नौकरी नहीं देंगे। 5 किलो अनाज से पेट भरो, क्यों? गरीब के बच्चे हो। हिंदी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, अंग्रेजी नहीं पढ़ो। अंग्रेजी पढ़ने पर किसका अधिकार है? केवल बीजेपी के नेताओं का या बाकी नेताओं के बेटे। क्या एसी में बैठने का अधिकार नेताओं के बेटों को है? किसान, मजदूर, गरीब के बेटों को नहीं। कार चलाने का अधिकार उनको नहीं है। सब अधिकार हैं। इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं गरीब के बच्चे। परंतु ये सामंतवाद ने उस सिस्टम को ऐसा जकड़ा हुआ है कि एक गरीब को भी जाति का लोभ दे करके, जातीय सर्वश्रेष्ठता, तुम ब्राह्मण हो, और उसका शोषण किया जाता है। ये ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण नेता हैं तो दीजिए ना कार उसको, पढ़ाइए उसके बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल, दीजिए अच्छा स्वास्थ्य। बच्चे मर जाते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होते। ड्यूटी सामूहिक थी, गवर्नमेंट की फेलियर था। स्वास्थ्य मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए था और बलि का मकबरा कोई और बना दिया, बलि का। और फिर कुछ चिंटू घटिया लोग, नफरती लोग आए और क्या कहने लग गए? किसने सारा किया है? ये फलाने धर्म का है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। अरे लोग मरेंगे राष्ट्रवाद के नाम पे। रोटी नहीं है राष्ट्रवाद के नाम, अन्न नहीं है राष्ट्रवाद के नाम पे। नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, नौकरियां निकालिए, 2 करोड़ का वादा पूरा कीजिए। या पुनौती राष्ट्रवाद नहीं चलेगा।